इसमें व्यापक पैमाने पर चर्चा होती है। राज्य अपनी अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि पहले वर्चुअल बैठकों के माध्यम से राज्यों को सारे विषयों के बारे में बताया गया था। और अधिकारियों से हमने कहा है कि राज्यों को जो दिक्कत आती है उस समस्याओं पर भी वो ढंग से चर्चा करें। पहले ये सम्मेलन केवल एक दिन का होता था। हमको लगा कि इतने बड़े देश में एक दिन के सम्मेलन में काम चलता है, तो एक दिन सारे अधिकारी मित्र बैठ के विचार विमर्श करेंगे। 3 समूहों में अलग अलग राज्यों को बांट के ये चर्चा होगी, और दूसरे दिन राज्यों के कृषि मंत्रीगण भी कर जो विषय अभी चर्चा के हमारे हैं उनमें एक आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और उत्पादन में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि के मुद्दे पर मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। मुझे कृषि मंत्री के नाते ये कहते संतोष कि देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3765.63 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है। अपने आप में ये रिकॉर्ड उत्पादन है आज तक का सबसे ज्यादा। और उत्पादन बढ़ा है तो केवल चावल का नहीं बढ़ा, चावल का उत्पादन रिकॉर्ड है। अब दुनिया में हम नंबर 1 है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, चावल का उत्पादन 1540.24 1540.24 लाख टन हो गया है। गेहूं का 1206.57 लाख टन हो गया है, 1206.57। और मक्का का 550.92 550.92 लाख टन हो गया है। लेकिन केवल इन्हीं का उत्पादन नहीं बढ़ा, तिलहन का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिसमें 430.59 लाख टन तिलहन का संभावित है, जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली 130.74 लाख टन और रेपसीड सरसों 137.68 लाख टन की रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दलहन का उत्पादन भी बढ़ा, पूरे आंकड़े में हमने जारी किए, लेकिन अभी और बढ़ोतरी की संभावना है। 2 चीजें जिनमें बहुत काम करने की जरूरत है, दलहन और तिलहन अभी हम इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों के मिशन बनाए हैं, राज्यों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। अच्छे सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ाना, डेमोन्स्ट्रेशन, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग की व्यवस्था, सब इसमें है। तो राज्यों के साथ इस पर विस्तार से बात करेंगे। वैसे तिलहन मिशन पर बात करेंगे। बागवानी में हम लोग हार्टिकल्चर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, संभावना भी काफी है। तो MIDH पे बात करेंगे, उत्पादन मिशन पे हम बात करेंगे। फिर आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न का उत्पादन करती रहे, और बदलते हुए क्लाइमेट में, क्लाइमेट चेंज के इस माहौल में गर्मी भी पीक पर है, और कई बार बारिश भी होती है तो एक साथ होती है, बीच में गैप बहुत होता है, कई तरह की परिस्थितियां बदली है। तो उस बदलती हुई परिस्थिति में हम और क्या क्या कदम उठाएं उस पर भी आज चर्चा होगी। हम प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड पर चर्चा करेंगे, फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग कैसे हो, क्योंकि कई किसान जानकारी के अभाव में भी जितनी जरूरत नहीं उतना डालते हैं। तो कोशिश ये होगी कि संतुलित उपयोग हो फर्टिलाइजर का, उस पर भी बात होगी।
पौध संरक्षण और सुधार और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटी जोत के आकार के खेत है हमारे, लैंड होल्डिंग कम है, तो कैसे प्रॉफिट की खेती हमारा किसान करे, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा है खेती के लिए हमको वित्त पोषण की व्यवस्था, किसान को पैसा भी चाहिए और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी चाहिए, और जो जोखिम आता है, कई बार फसल खराब होती है तो उससे भी सुरक्षा चाहिए। तो हम लोग कृषि ऋण के बारे में मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं कि अभी भी असमानता है, कुछ राज्यों में काफी कम है ये, कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सब राज्यों में अगर किसानों के पास लगाने की पूंजी होगी, केसीसी होगी, उस पर लोन मिलेगा तो वो ज्यादा बेटर खेती कर पाएंगे। फिर हमारा एग्री इंफ्रा फंड है, उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पीएम आशा के तहत खरीद ठीक से हो, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। डिजिटल कृषि के बारे में फार्मर आईडी बन रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एफपीओ और कैसे बेटर काम कर सके, अलग अलग राज्यों के समूह ए, बी और सी इसमें बनाए गए, वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दिन भर इन विषयों पर चर्चा चलेगी। और कल जब कृषि मंत्रीगण सब यहाँ होंगे तो फिर अलग अलग विषयों पर यहाँ प्रेजेंटेशन किया जाएगा। राज्यों का और देश का कृषि रोडमैप खरीफ की फसल के लिए हम लोग फाइनल करेंगे, और उसके हिसाब से सब व्यवस्थाएं करके हम राज्य और केंद्र मिलके जो लक्ष्य उनकी पूर्ति का प्रयास करेंगे। इस बीच एक और अभियान पर चर्चा करेंगे, खेत बचाओ अभियान पे, तो उस पर भी व्यापक चर्चा के बाद फिर कल हम लोग अपनी बात कहेंगे। देश बढ़ा इसलिए इस बार केवल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर की नहीं हो रही, इसके अलावा हमने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस शुरू की है। अभी 3 रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारी संपन्न हो चुकी है, एक हमारी जयपुर में, एक लखनऊ में, एक भुवनेश्वर में, अभी 2 और होनी है, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक दक्षिण में। उनकी तिथियां भी हम तय करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग खेती की होती है, तो वहां जब उस ग्रुप में बात करते हैं तो वो ज्यादा व्यवहारिक होती है और हर एक राज्य के बारे में डिटेल चर्चा हो पाती है। आगे ये भी विचार है कि मोटे तौर पे 8, वैसे तो 15 से ज्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, लेकिन आईसीआर ने जो विभाजन किया मोटे मोटे 8 बनते हैं, तो 5 के बजाय क्या 8 में हम ये रीजनल कॉन्फ्रेंस करें, ताकि चीजें नीचे तक पहुंचे, ढंग से पहुंचे। उस बात का प्रयास हमारा है। मुझे लगा कि आज कॉन्फ्रेंस ये खरीफ की प्रारंभ हो रही, तो प्रारंभ में ही आपको कुछ जानकारी दूं। वैसे डिटेल प्रेजेंटेशन भी हमारे पास कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन विषय लगभग आपके सामने आ गए। सर आप पे भी जोर दे रहे हैं, प्राकृतिक कृषि पे भी जोर दे रहे हैं। मुझे बता दूं, ये प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती का जो मिशन हमने बनाया है उसके अंतर्गत लगभग 8 लाख हेक्टेयर जमीन में हमारे किसानों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है। लगभग 18 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, बाकायदा जिसको कहते हैं कि उनके उत्पाद प्राकृतिक है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन। तो उस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़े। और अभी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत